अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत में क्या चल रहा है? आज जुमेरात 14 मई और आज का दिन है अडयाला जेल में इमरान खान साहब से उनके पार्टी रहनुमाओं, उनके रफाका की मुलाकातों का। कौन कौन से नाम मुलाकातों के लिए दिए गए हैं और किस किस को मुलाकात करने की इजाज़त दी जाएगी या किस नाम को इजाज़त नहीं मिलेगी, और वो कौन सा नाम है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है लेकिन उसकी मुलाकात, ये बड़ी खबर। और दूसरा, इस्लामाबाद में ये खबर चल रही है सियासी उस सहाफ़ती हलकों में कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक हुकूमत और इमरान खान साहब के दरमियान कोई बातचीत चल रही है। इसमें एक शख्सियत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं वो शख्सियत मैं आपके सामने वो नाम रखूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है। वो पॉलिसी क्यों तब्दील की है, मैं आपके सामने पूरी सूरत हाल रखूंगा कि माजी में हमने देखा कि जब मुस्लिम लीग नून की इस्टेब्लिशमेंट और के साथ मामलात बेहतर हो रहे थे तो उस वक्त भी ऐसा हुआ कि नून लीग के वो ट्विटर अकाउंट्स, चाहे वो मरियम नवाज साहबा का हो चाहे नवाज शरीफ का अकाउंट हो, वो जो आग उगल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो अचानक थोड़ा खामोश हो गए थे। 6-6 माह के लिए खामोशी इख्तियार कर जाते थे और फिर जब समझते थे कि बात बिगड़ रही है तो फिर दोबारा से वो काम शुरू करते थे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने में भी वो चीज़ नज़र आई है। मैं आपके सामने इसकी पूरी डिटेल रखूंगा कि आज अडयाला में मुलाकात किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, और वो कौन सी शख्सियत है जो लिस्ट में शामिल नहीं है लेकिन उसकी मुलाकात करवाई जा रही है। ये बड़ी खबर है जो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और इसके साथ साथ और बहुत सारी खबरें हैं कि ईद से पहले इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने से मुतलिक। सबसे पहले दोस्तों, जो MNAs के नाम मैं आपको बता देता हूं कि आज के दिन MNAs के जो नाम दिए गए हैं उनमें ताहिर इकबाल चौधरी विहाड़ी से हैं और कुछ और दीगर MNAs हैं, और मैं सबकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं ये बता दूं कि इनमें से किसी की भी मुलाकात आज नहीं करवाई जाएगी। उसको मुलाकात करने की उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अब आप पूछेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुलाकात में कोई लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उसकी मुलाकात हो रही है। अब इस्लामाबाद में ये डिस्कशन में आ रहा है जी, अली अमीन गंडापुर साहब जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तून हैं, उनसे मुतल्लिक ये खबरें चल रही हैं और लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो सहाफ़ती हल्के हैं, जो अडयाला जेल से रिपोर्ट करते हैं, जो मुतल्लिका बीट से रिपोर्ट कर रहे हैं, जब उनसे बात होती है तो वो कह रहे हैं कि ये बात समझ में, ये बात कुछ इस तरह से जा रही है कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब की कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं इमरान खान साहब से। तो इन मुलाकातों के ज़रिए कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, पेशरफ्त हो चुकी है। और ये भी आ रही है कि कोई गारंटी मांगी जा रही है, किसी शख्सियत को बीच में डाला जा रहा है और वो गारंटर जो है वो भी यानी कि वो गारंटर भी प्रोवाइड कर दिया गया हुआ है। यहां तक इस वक्त बातें चल रही हैं और पहले मरहले में इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़, ये सुनने वाली बात है, जो अभी मंगल के रोज़ अलीमा खान साहबा और सुहेल अफरीदी साहब अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, तो आपको मालूम है कि उन्होंने क्या कहा था। अलीमा खान साहबा ने एक जुमला बोला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी नून लीग वाले हमारी मुलाकात नहीं होने देते और ये नून लीग के लोग हैं और ये फौज पर डाल देते हैं, ये करते खुद हैं। उन्होंने कहा जी अडयाला जेल तो पंजाब हुकूमत के अंडर आती है, पंजाब में आती है, तो ये तो पंजाब यानी कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं वो हमारी मुलाकात नहीं होने देते और डालते हैं फौज पर। यानी कि ये पॉलिसी शिफ्ट आया है। इससे पहले सारी की सारी बात होती थी, डायरेक्ट टारगेट किया जाता था, कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी मुलाकात नहीं होने देती। ये इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक बड़े तीनों बहनें जब भी बोलती थी बड़ा सख्त उनका एक नैरेटिव था। लेकिन अब उसमें चेंज ही आया है कि इस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते का तयन किया गया है। यानी कि वहां पर तनकीद नहीं की गई, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की गई है। और इस्टेब्लिशमेंट जब भी बातचीत करती है उसका पहला मुतालबा, माजी को मैं मद्देनजर रखकर आपके सामने ये कर रहा हूं कि वो सबसे पहले ये कहते हैं, हमारे सहाफ़ी दोस्तों को भी ये मैं माजी के कुछ एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि भाई हमें कुछ ना कहें, आप हुकूमत जाने और आप जाने, वो उनका मसला है। आप उनके साथ जो उनको तनकीद करनी है, कुछ भी करना है, हमें इस साइड में करें तो फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि सुहेल अफरीदी साहब ने भी हुकूमत को लताड़ा, अलीमा खान साहबा ने भी हुकूमत को लताड़ा और ये कहा कि हम अगले मंगल को जब आएंगे तो कुछ सख्त रवैया इख्तियार करेंगे। ये सुहेल अफरीदी साहब के बयान थे। और साथ में अलीमा खान साहबा ने, जो हमेशा PTA की क़यादत से थोड़ा नाला नज़र आती हैं,
उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब सुहेल अफरीदी के पीछे खड़े हैं तो हम भी सुहेल अफरीदी के पीछे खड़े हैं, सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो महमूद खान अचकज़ई को ये सारा कुछ सौंपा हुआ है, वो भी कोई सख्त बयान नहीं दे रहे। आप ये सारी चीज़ों को कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो आपको ये समझ आएगी कि ना तो सुहेल अफरीदी अब सख्त बयान दे रहे हैं, ना ही अलीमा खान साहबा की मैंने मिसाल आपके सामने रख दी अभी जो हुआ है, और ना ही महमूद खान अचकज़ई को ऐसा बयान दे रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर तो पहले ही आपको पता है कि कोई ऐसी बात नहीं करते, वो हमेशा बातचीत की तरफ जाने की बात करते हैं। तो ये, और दूसरी जानिब ये खबरें हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें करवाई गई हैं या मुलाकातें हो रही हैं। ये ज़राए से ये खबरें हैं और इसको आप कन्फर्म खबर भी नहीं कह सकते। लेकिन जब आप इस्लामाबाद में रहते हैं, अपने सहाफ़ी दोस्तों से मिलते हैं और इन्हीं हलकों में आपका उठना बैठना होता है, तो आपको ये मालूम पड़ता है कि ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो कुछ भी होने जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि डील का नाम दें। लेकिन इमरान खान साहब अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहे कि वो कहें जी मैं कोई डील करके बाहर आ रहा हूँ या डील कोई होने जा रही है। वो कह रहे हैं कि मैं उसूलों पर बात करना चाहता हूँ कि देखें, आपने इनको इक़्तिदार दिया, हुकूमत दी, सारी अपोजिशन को उठाकर फेंक दिया, तबाही फेर दी और लोगों के घर तोड़े, सारा कुछ हुआ, जुल्म जबर सारा कुछ हुआ। इसके बावजूद मुल्क तो नहीं संभाला गया। मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है, महंगाई आपकी 40% से ऊपर जा चुकी है तकरीबन, और जो 50 साल की तारीख में सबसे कम पाकिस्तान में जो है वो कह लें कि गैर मुल्की सरमायाकारी आई है, सरमायाकारी ना होने के बराबर है। और इसको खुद वो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं जो हुकूमत की वाह में हर वक्त लगे रहते हैं कि पाकिस्तान में ये हाल है। और जो खसारे हैं उनको पूरा करने के लिए इन्होंने लेवी टैक्स पेट्रोल पर लगाया। हुकूमत के वज़ीर एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि भाई हमने लेवी टैक्स इसलिए लगाया चूँकि अवाम टैक्स देते नहीं हैं, तो हमने इस तरह से लगा दिया। हुज़ैफ़ा रहमान वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं, उनकी जानिब से ऐसा बयान सामने आया। यानी कि ये हुकूमत का मुकम्मल फेलियर है कि हुकूमत ये तस्लीम कर रही है कि उससे ये मुल्क उस तरह से नहीं चल रहा। बराह रास्त अवाम के ऊपर सारे का सारा बोझ डालकर ये सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई जो दावे किए गए थे इस मुल्क के अंदर इकॉनमी सूरत हाल, 4 साल हो गए शहबाज शरीफ साहब को आए, कोई एक सेक्टर, कोई एक चीज़ बता दें कि उसमें बेहतरी आई हो, कोई एक दिन, कोई एक लम्हा बता दें कि इस अवाम ने सुख का सांस लिया हो। पेट्रोल पर आप 180 से ज़ायद का टैक्स ले रहे हैं 1 लीटर पर, आप जुल्म जबर कर रहे हैं। एक आदमी जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है वो रोजाना आपको 200 रुपये टैक्स दे रहा है सिर्फ पेट्रोल पर। बिजली निकाल दे, गैस को छोड़ दें, आप अपनी तनख्वाह लेता है और तनख्वाह में से वो फिर वहां पर जाकर अपने टैक्स को कटवाता है। ये जुल्म नहीं है? कहां जाएगा, कहां आपके वो दावे जिसमें आपने मरियम नवाज साहबा कहती थी आप तरक्की को 5वां गियर लगेगा, आपने तो रिवर्स गियर लगा दिया, आपने तो गाड़ी का गियर बॉक्स तोड़ के रख दिया। आपने ऐसा 5वां गियर लगाया है मोहतरमा। अब आप कोई नहीं बोलते। आप कहती थी दिल रोता है, नवाज शरीफ साहब का कसम उठाकर कहा कि मैं कसम उठाकर कहती हूं नवाज शरीफ साहब का दिल रोता है जब 1 रुपया भी किसी चीज की कीमत में इजाफा होता है। भाई अब तो उनका दिल फट जाना चाहिए था। कुछ जुल्म की इंतहा होती है, कुछ जबर की इंतहा होती है जो आप लोगों ने पाकिस्तान की अवाम पर की है, और ये आप नाकाम हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए और इस बात पर उनको गौर करना चाहिए कि भाई जिनके लिए सारा कुछ किया गया, स्टेज सजाई गई थी, सारी खुली छूट दी गई थी, एस्टैब्लिशमेंट को मरोड़ कर रख दिया था और बिल्कुल बंद करके रख दिया था, उन्होंने क्या किया है? क्या उनकी परफॉर्मेंस है आज? आपने खारजा महाज पर बहुत सारी चीज़ें हुई, पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, जीते, सबकी खुशी, सबने खुशी मनाई, हम सब खुश हैं। फिर अभी जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें सब लोग उसको सराह रहे हैं ईरान अमेरिका जंग में, और होना सराहना भी चाहिए। लेकिन अपने अंदरूनी हालात को कब बेहतर करेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? भाई आप पाकिस्तान की अवाम के साथ इतना जुल्म मत करें। तो मैं वापस आता हूं उस बात पर कि दोस्तों ये बातचीत चल रही है, तो मुस्लिम लीग नून भी जब बातचीत माजी में हुई थी, जुबैर उमर साहब की मुलाकातें हुई थी पहली जब जनरल बाजवा साहब से, तो उस वक्त के डीजीआई ISPR ने भी आकर कह दिया था कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में जुबैर उमर साहब अभी खुद कहते हैं कि मेरी मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकातों की तफसील भी बताते हैं कि उस मुलाकात में मैंने क्या बात की थी, और वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी से मैंने मुलाकात की थी। तो भाई इस वक्त भी ऐसा हो रहा है कि PTI की कुछ पॉलिसी शिफ्ट हुई है, और जो क़यादत है उसने थोड़ा सा सॉफ्ट रवैया अख्तियार किया है
जो बहुत सख्त लहजा था। आप देख रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। अलीमा खान साहबा की मैंने आपको मिसाल दे दी कि लास्ट जो पेश अडयाला के सामने वो मौजूद थी तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया, इस्टेब्लिशमेंट पर उस तरह बात नहीं की। तो इसका मतलब है बातचीत चल रही है, मामला आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक ये खबर निकाल नहीं रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि भाई लोग कि भाई बातचीत हो रही है नहीं, इसको ऑन नहीं किया जा रहा, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। और कभी इम्कान हैं कि ईद से पहले इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, ये इम्कानात हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।